नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल पांडे, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन। आज हम बात करेंगे स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस, मतलब कि रीढ़ की हड्डी और डिस्क का जो इन्फेक्शन होता है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है और उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो देखें, अगर किसी मरीज को बहुत लंबे समय से थोड़ा थोड़ा दर्द बना हुआ है और बीच बीच में बुखार आता रहता है, वजन भी कम हो रहा है, करवट लेने में उठने बैठने में दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सारे लक्षण हैं स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस के। अगर ये स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस नजरअंदाज किया गया और इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड को भी कंप्रेस किया, तो फिर हाथों में पैरों में कमजोरी भी आ सकती है और पेशाब में नियंत्रण भी खत्म हो सकता है। तो इसका इलाज कैसे है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि अगर ये ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप एक स्पाइन सर्जन को दिखाएं। और इसमें जनरली एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, तो उसमें हमको पता चलता है कि कौन से लेवल पे कितना इन्फेक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है या नहीं है, केवल डिस्क लेवल पे है, केवल वर्टिब्रा लेवल पे है, इसका हमें पता चलता है। और हमें कंफर्म करना होता है कि ये इन्फेक्शन किसकी वजह से है, बैक्टीरिया है, फंगस है, टीबी है या कोई और असामान्य जंतु उसमें इन्वॉल्व है। तो अगर मान लीजिए पैरों में कोई कमजोरी नहीं है और ज़्यादा दर्द नहीं है, लेकिन हमको एमआरआई में दिख रहा है कि इन्फेक्शन है, तो हमको सिर्फ रीढ़ की हड्डी का या डिस्क का कुछ सैंपल निकाल कर उसको जांच के लिए भेजना होता है। और अगर उसमें कंफर्म हो जाता है कि ये इसमें क्या है, बैक्टीरिया है, फंगस है या जो भी है जो हमको मिलता है, उसके हिसाब से टीबी की दवाई या बैक्टीरिया की दवाई, एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल, ये सब हम चालू करते हैं। और अगर ये पस या इन्फेक्शन अगर स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर रहा है, पैरों में कमजोरी आना चालू हो गई है, तो हम सर्जरी करके इस पस को ड्रेन आउट करते हैं और इन्फेक्शन जो सैंपल रहता है उसको हम जांच के लिए भेजते हैं। और साथ में हड्डियों, रीढ़ की हड्डी को स्थायी रखने के लिए हम पेडिकल स्क्रू से उसको फिक्स करते हैं, ताकि हड्डी कमजोर होने की वजह से उसमें टेढ़ापन नहीं आए और दर्द की मात्रा कम हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझना चाहिए कि कई बार हमको एमआरआई में इन्फेक्शन दिखता है, तो सबसे ज़्यादा जो गलतियां होती हैं, चाहे वो आसपास के लोगों के बोलने पर हो या किसी एक जो छोटा मोटा मेडिकल के बारे में जानकारी रखता है, उसने एमआरआई की रिपोर्ट पढ़ी कि उसमें तो टीबी जैसा लग रहा है, टीबी की दवाई चालू करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, आज की डेट में ऐसा तो है नहीं कि हम सैंपल की जांच भेज नहीं सकते हैं, कोई हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजीज नहीं है कि हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा इन्फेक्शन का कारण कौन है। तो ऐसी कंडीशन में हमको जब तक कल्चर रिपोर्ट में कंफर्म नहीं हो जाए तो एम्पेरिकल थेरेपी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि हमको कोई से भी बैक्टीरिया, फंगस या टीबी नहीं मिलता है, फिर हम एम्पेरिकल थेरेपी चालू कर सकते हैं, जो कि लगभग सारे बैक्टीरिया वगैरह को कवर करे। तो अब बचना कैसे है, हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको डाइट एकदम अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा हमेशा लेते रहें, योगा एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। और थोड़ा सा भी अगर संदेह होता है कि पीठ का दर्द लंबे समय से बना हुआ है, बुखार आ रहा है, तो उसको जितना जल्दी हो सके आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो दोस्तों, स्पाइन की किसी भी समस्या से डरना नहीं है
उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है और स्पाइन को हेल्दी और स्ट्रांग रखना है। नमस्ते दोस्तों।